दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक प्रेरणा मिले। ब्रूस ली का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश हांगकांग में हुई। उनके पिता ली होई चुएन एक प्रसिद्ध कैंटोनीज ओपेरा स्टार थे। ब्रूस ली ने छोटी उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था और उन्होंने कई हांगकांग फिल्मों में काम किया। 18 साल की उम्र में उन्हें उनकी लड़ाई की प्रवृत्ति और गैंग गतिविधियों से बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को वापस भेज दिया गया और फिर वे सिएटल में बस गए, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मार्शल आर्ट करियर। ब्रूस ली ने अपने मार्शल आर्ट के करियर की शुरुआत विंग चुन शैली से की, जिसे उन्होंने महान चीनी मार्शल आर्ट मास्टर येप मैन से सीखा। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की मार्शल आर्ट शैली विकसित की, जिसे उन्होंने जीत कुन डो नाम दिया। ये शैली लचीलापन और सटीकता पर आधारित थी, जो किसी भी अन्य पारंपरिक मार्शल आर्ट से अलग थी। हॉलीवुड में सफलता। 1960 के दशक में ब्रूस ली ने हॉलीवुड में कदम रखा और द ग्रीन हॉर्नेट नामक टीवी शो में काटो की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अमेरिकी दर्शकों के बीच लोकप्रियता मिली। इसके बाद उन्होंने फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972, वे ऑफ द ड्रैगन 1972 और एंटर द ड्रैगन 1973 जैसी मार्शल आर्ट पर आधारित फिल्मों में अभिनय किया, जिनसे उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिली। विचारधारा और दर्शन। ब्रूस ली सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे विचारक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने मार्शल आर्ट को शारीरिक अभ्यास के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा। उनका दर्शन आत्मा अनुशासन, समर्पण और मन मस्तिष्क की शुद्धता पर आधारित था। निधन। ब्रूस ली का निधन 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में 32 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी मृत्यु का कारण अभी भी विवादास्पद है, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि उन्हें मस्तिष्क की सूजन के कारण निधन हुआ। ब्रूस ली की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत कायम है। उन्हें मार्शल आर्ट और सिनेमा में उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है और आज भी वे एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। ब्रूस ली के जीवन में कई अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जो उनकी सफलता और व्यक्तित्व को गहराई से समझने में मदद करते हैं। शैक्षिकी पृष्ठभूमि। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट के साथ साथ शिक्षा में भी गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने सिएटल के एडिसन टेक्निकल स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उन्होंने दर्शनशास्त्र फिलॉसफी में अध्ययन किया और यही कारण था कि उनकी मार्शल आर्ट की शैली सिर्फ शारीरिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें दार्शनिकता भी समाहित थी। वे शारीरिक और मानसिक विकास के महत्व को गहराई से समझते थे और इसे अपने जीवन और सिखाने के तरीके में भी लागू किया। जीत कुन डो। ब्रूस ली की मार्शल आर्ट शैली जीत कुन डो बहुत अनोखी थी। पारंपरिक मार्शल आर्ट से हटकर ब्रूस ने इसे एक लचीली और व्यक्तिगत शैली के रूप में विकसित किया। उनका मानना था कि एक मार्शल आर्टिस्ट को किसी एक शैली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विभिन्न तकनीकों को अपनाकर अपनी खुद की शैली बनानी चाहिए। जीत कुन डो में फ्लोइंग वाटर का सिद्धांत महत्वपूर्ण था, जो किसी भी स्थिति के अनुरूप होने पर आधारित था। ये लचीलापन और सहजता जीत कुन डो की प्रमुख विशेषताएं थीं। हांगकांग में वापसी और फिल्म निर्माण। ब्रूस ली की हॉलीवुड में शुरुआत अच्छी रही, लेकिन उन्हें वहां उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वे चाहते थे। 1971 में वे हांगकांग लौटे और वहां अपनी फिल्मों का निर्माण शुरू किया। उन्होंने हांगकांग फिल्म उद्योग में बड़ा योगदान दिया। उनकी फिल्में द बिग बॉस 1971, फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972 और वे ऑफ द ड्रैगन 1972 ने न केवल एशिया में बल्कि विश्व स्तर पर धूम मचा दी। वे ऑफ द ड्रैगन में उन्होंने प्रसिद्ध अमेरिकी मार्शल आर्टिस्ट चक नॉरिस के साथ भी मुकाबला किया, जो आज भी एक ऐतिहासिक सीन माना जाता है। अंतिम फिल्म एंटर द ड्रैगन 1973 में आई ब्रूस ली की फिल्म एंटर द ड्रैगन उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली फिल्म साबित हुई। ये फिल्म अमेरिका और दुनिया भर में एक बड़ी सफलता बनी और इसे मार्शल आर्ट फिल्मों की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। हालांकि ये दुखद था कि यह फिल्म ब्रूस ली की अंतिम पूर्ण फिल्म थी। इसके रिलीज के कुछ ही समय पहले उनका निधन हो गया था। व्यक्तिगत जीवन।
ब्रूस ली ने 1964 में लिंडा एमरी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा ब्रैंडन ली और बेटी शैनन ली। ब्रैंडन ली भी एक अभिनेता बने, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी भी एक फिल्म के सेट पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शैनन ली ने अपने पिता की विरासत को जीवित रखने का काम किया और आज भी उनके नाम और दर्शन को दुनिया भर में फैलाने का काम करती हैं। मृत्यु की रहस्यमयी परिस्थितियां। ब्रूस ली की मृत्यु को लेकर कई विवाद और अटकलें हैं। 20 जुलाई 1973 को वे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मृत्यु मस्तिष्क की सूजन सेरेब्रल एडिमा के कारण हुई थी, जो संभवतः एक दर्द निवारक दवा की प्रतिक्रिया से हुई थी। हालांकि उनकी मृत्यु के पीछे कई साजिशों के सिद्धांत भी हैं, जिनमें उनकी मौत को मार्शल आर्ट से जुड़े दुश्मनों या माफिया की साजिश माना जाता है, लेकिन इन सिद्धांतों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। विरासत। ब्रूस ली की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित है। उन्हें मार्शल आर्ट को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जाता है। उनकी फिल्में, दर्शन और जीवन शैली आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनकी अनूठी सोच और शैली ने नए मानक स्थापित किए। कई आधुनिक मार्शल आर्टिस्ट और फिल्म निर्माता उनके काम से प्रेरणा लेते हैं। ब्रूस ली का जीवन एक मिसाल है कि किस तरह समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से इंसान असंभव को संभव बना सकता है। वे न सिर्फ एक महान मार्शल आर्टिस्ट थे, बल्कि एक महान शिक्षक, दार्शनिक और प्रेरणादायक व्यक्ति भी थे।